जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th गणित के हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। 1.4 शुरू करने से पहले कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं, जिनमें एक आता है शांत और दूसरा आता है अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिए कि कोई भी परिमेय संख्या होती है, देखें, कोई भी परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक शांत हो सकता है और दूसरा अशांत। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो वह दो पार्ट में हो सकता है, दो भागों में हो सकता है, जिसमें एक होता है शांत प्रसार और दूसरा होता है अशांत प्रसार। अब सुन लीजिए, जब पूरा भाग चला जाता है तो शांत प्रसार कहलाता है, और जब पूरा भाग नहीं जाता है तो अशांत प्रसार कहलाता है। अब यह अशांत प्रसार भी दो भागों में आता है। एक कहलाता है आवर्ती, एक कहलाता है आवर्ती और दूसरा कहलाता है अनावर्ती। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पूरा वीडियो तक आप बने रहें, अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 पहले चैप्टर क्लास 10 हिंदी माध्यम। हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है। तो P/Q जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं 2/5, तो P/Q के फॉर्म में होता है। तो जब ऐसा होता है कि P में Q से भाग देते हैं तो एक स्थिति ऐसी होती है कि भाग पूरा चला जाता है। तो जब भाग पूरा चला जाता है तो इसको शांत प्रसार कहते हैं, और जब भाग पूरा नहीं जाता है तो इसको अशांत प्रसार कहते हैं। अब यह जो अशांत है यह दो भागों में होता है, एक आवर्ती होता है और दूसरा अनावर्ती होता है। आवर्ती में क्या होता है, एक ही संख्या बार रिपीट होती है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2.01010101 इस तरह से आता रहेगा, तो इसको हम कहेंगे। और एक चीज देखिए, ये खत्म नहीं होगा, डॉट एंड सो ऑन कर देंगे। तो जब इस तरह से रहेगा, देखिए डॉट का मतलब भाग पूरा नहीं गया है, ये ऐसे ही आता रहेगा। तो जब भाग पूरा नहीं जाता है तो अशांत होता है, और अगर एक ही संख्या बार रिपीट होती है, 01010101 बार आता है, तो इसको हम आवर्ती कहेंगे। और मान लीजिए जैसे 5.2351795 एंड सो ऑन इस तरह से आ गए। तो एंड सो ऑन का मतलब ये हुआ कि भाग पूरा नहीं जा रहा है। समझ लीजिए, एंड सो ऑन का मतलब ये हुआ कि भाग पूरा नहीं जा रहा है।
तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि अशांत है। तो यह भी अशांत है और यह भी अशांत है, लेकिन यहाँ पर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिपीट हो रहा है तो यह अशांत आवर्ती हो गया, और यहाँ देख रहे हैं कि अशांत है लेकिन नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका कोई ठिकाना नहीं कि इसके बाद क्या आएगा। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 1 आया, 7 आया, 9 आया, 5 आया, 2 आया, इसके बाद क्या आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हम इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो इस चीज को आप सभी लोग समझ गए हैं कि शांत प्रसार क्या है, अशांत प्रसार क्या है। इस अशांत प्रसार में आवर्ती प्रसार क्या है, अनावर्ती प्रसार क्या है। एक चीज हम आपको बता दें कि अगर कोई परिमेय संख्या है, देखिए अगर कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, ध्यान दीजिए। तो P जो है अंश है, न्यूमरेटर है, और Q हर है यानी डिनोमिनेटर है। तो अगर Q 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है, तो परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में है, और अगर हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में आ गया, तो समझ लीजिएगा कि परिमेय संख्या शांत हो गई। और अगर q का मतलब डिनोमिनेटर, और परिमेय संख्या में अंश बटा हर होता है, और अगर हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या शांत होती है। और अगर हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं है, तो यह परिमेय संख्या अशांत होती है। तो अब हम शुरू करते हैं, आप अपनी बुक खोल लीजिए और देखें, शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। ठीक है बेटा, प्रश्नावली 1.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 पहला क्वेश्चन देखें आप। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसका मतलब कि भाग नहीं देना है। जैसे निचली कक्षाओं में हम भाग देते चले जाते थे, तो भाग हम लोगों को नहीं देना है। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो अभी हमने बताया कि अगर Q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो चलिए पहला देखते हैं, और सबको देखना होगा। पहला पार्ट में आपको दिया हुआ है 13,3125। तो जानते हैं इसको क्या करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये अंश है, ये हर है, तो सबसे पहले आपको हर का फैक्टर करना होगा। और चलिए हर का फैक्टर करेंगे आप लोग। तो हर का फैक्टर करने का जो तरीका हम लोग पहले हम लोग करते आए हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग। तो ये देखिए 3125 एक हम करके बता देते हैं, इसके बाद आप लोग करेंगे। आप बताइए ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा बताइए,
जल्दी बोलिए। 625 आएगा। और फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब बोलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 125 हो जाएगा। बोलिए। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 हो जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 हो जाएगा। तो देखो बेटा, इसको ये 13/3125 है। तो ये 13/3125 को लिख सकते हैं 5 कितनी बार है? 5 टाइम है ना। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये है 13 ये देखो बेटा क्या है, इसको हम 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम जो है 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर अपने मन से 2 का पावर 0 कर देते हैं। और सुन लीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये आपको पता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। अब आप देख रहे हैं, ये देखो क्या, ये 2 का पावर 0, तो ये देखिए हमने आपको बताया ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। अगर हर 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में हो, तो यहाँ पर देखिए m के जगह पर 0 है और n के जगह पर 5 है। तो ये जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। क्यों है कि नहीं है? ये बात समझा रही है। तो ये अंश बटा ये जो हर है, यह हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। हमने अभी आपको बताया था, इसको दिमाग में रख लीजिए कि अगर अंश बटा हर है और हर को हम 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यह शांत प्रसार हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ आप थोड़ा सा विधिवत लिख देंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर। चलिए अब हम सेकंड पर आते हैं। प्रश्नावली 1.4 के पहले का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में दिया हुआ है 17/8। जरा बताइए 8 का फैक्टर क्या होगा बाबू? 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर क्या हो जाएगा? 17 इंटू 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम इंटू 5 का पावर 0 अपने मन से लिख सकते हैं। तो 5 का पावर 0 यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फिर देखो ये अंश है और ये हर है। देखो बेटा, तो हर जो है 2 का पावर m, देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। देखिए m की जगह पर 3 है और n के जगह पर 0 है। तो यहाँ पर ये जो हर है, हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यहाँ लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो अब तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हैं? तो अगर ये देखिए परिमेय संख्या में अंश बटा हर होता है, और अगर हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, तो परिमेय तो परिमेय जो होगा ये शांत प्रसार होगा, और नहीं तो अशांत प्रसार होगा। चलिए अब सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया है। क्या बेटा? ये है 64 अपॉन, देखिए 64 अपॉन 455। देखो बेटा, अब 455 का फैक्टर करिए आप जरा। 455 देखिए यहाँ 455, बताइए किससे डिवाइड करें इसको? 5 से डिवाइड करें। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 91 आएगा। अब किससे डिवाइड होगा? 13 से, सीधे 13 से डिवाइड करेंगे। बड़ी छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 13 हो जाएगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हुआ? 64 अपॉन 4055 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। आप देखिएगा ये जो अंश बटा हर है, तो हर 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। हम कर सकते हैं कि 5 का पावर 1 है, लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर 2 नहीं होता तो हम 2 का पावर 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 भी है और 13 भी है। तो हर को किस रूप में होना चाहिए? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। तो 5 तो है, 2 नहीं होता तो 2 का पावर 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी है, ये होना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होता तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता, लेकिन है, इसलिए क्या होगा बेटा? दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अब चलिए इसी तरह से आगे बढ़े हम। आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे, और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाला वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 15 अपॉन 1600। अब आपको 1600 का फैक्टर करना होगा। चलिए 1600 का फैक्टर कीजिए। बताइए किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से डिवाइड करेंगे। पहले छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं, पहले बड़ी संख्या नहीं, पहले ही 800 से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करते, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बाबू? 800 आएगा। और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 400 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। और फिर देखिए ये क्या आ रहा है? 15 अपॉन, देखिए 1600 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2 कितनी बार? देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो इसको हम सीधे 2 to the power 6 लिख दे रहे हैं। क्यों? 2 to the power 6 लिख दे रहे हैं। और 5 कितनी टाइम है? 2 बार है। 5 का पावर हम 2 कर दे रहे हैं।
अब देखो बेटा यहाँ ये अंश बटा हर है, और देखिए हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में हो गया, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? शांत है। ये दशमलव प्रसार शांत है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इरेज कर सबको समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट है 29 अपॉन 3043 का हमको फैक्टराइजेशन करना होगा, और 343 का फैक्टराइजेशन करिए आप। 343 का फैक्टराइजेशन करें, किससे डिवाइड करें बेटा? इसको 3 से होगा? देखो नहीं होगा सर। तो किससे डिवाइड होगा बताइए? 7 से डिवाइड होगा। सोच से बताइए जल्दी। जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लेना है। यस सर। 7 से डिवाइड होगा। कितना टाइम लेते हो तुम लोग? 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 49। फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो ये देखिए क्या है 29 अपॉन ये हो जाएगा 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 हो गया। अब ये जो है अब ये जो है 7 टू दी पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा। ये 7 टू दी पावर 3 है, इसको अब ये देखिए यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है? नहीं है ना? तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ठीक है बेटा? तो इसको हम कह देंगे कि अतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। फिर आगे बढ़े अपना। अब ये आप लोग लिखते जाएंगे। अब 5th के बाद हम आते हैं 6 पर। देखिए 6 पार्ट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 23 अपॉन 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आप देखो, आप ये तो सीधे स्पष्ट है। यहाँ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट में दिया हुआ है 129 अपॉन, बोलिए क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। देखो बेटा, यहाँ 2 का पावर m है, सामने देखिए 2 का पावर m है, 5 का पावर n भी है, लेकिन यहाँ 7 आ गया है। अगर 7 नहीं रहता तो ये शांत हो जाता। 7 है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। हम लिख देंगे कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम आते हैं इसका नेक्स्ट 8th पार्ट है। इसके 8th पार्ट को हम देखते हैं और ये है 6 अपॉन 15। तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए पहले इसको हम कट करेंगे। आप बताइए ये किससे कट होगा? 3 से। 3 से कट होगा। 3 2 6 हो गया,
और ये हो गया 3 5 15। तो ये हो गया आपका 2/5। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2/, देखिए 5 को हम 5 को तो 5 रहने देंगे, 5 का पावर 1 कर देंगे, इनटू यहाँ हम 2 का पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 2 का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 का पावर 1 हो गया। तो अब देख रहे हैं ये अंश बटा में हर है और हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। बात समझा रहे बाबू? फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इरेज कर दे इसको ना, आप समझते चले अच्छी तरह से। अब है 35/50। आप बताइए कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे 35 भी कट होगा और 50 भी कट होगा। बताइए किससे कट होगा? 5 से कट होगा। तो क्या आएगा? 7 आएगा और यहाँ आ जाएगा 10। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 7/10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो 2 का पावर भी 1 है और 5 का पावर भी 1 है। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ ये अंश बटा हर है और हर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आ रहा है सबको? अब चलिए इसका जो 10th पार्ट है, इस 10th पार्ट को हम देख लेते हैं। ये है 77/210। तो ये तो परिमेय संख्या है। अब ये जो 210 है, इस 210 का फैक्टर करेंगे। तो 210 का फैक्टर करिए आप जरा। 210 का फैक्टर बताइए किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड, बोलिए 2 से डिवाइड करेंगे। कितना हो गया बेटा? 105 हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा? फिर 5 से डिवाइड होगा, 21 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, 7 हो जाएगा। और फिर 7 से डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा। तो फिर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 77/, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। देख रहे हैं आपने? तो अब जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि 210 का फैक्टर 2 × 3 × 5 × 7 आया। तो यहाँ 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर m तो है, 5 का पावर 1 यानी 5 का पावर भी m है, लेकिन इसके साथ 3 भी है और 7 भी है। अगर 3 और 7 नहीं रहता तो यह परिमेय संख्या होती। तो सुनिए, परिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन अगर 3 और 5 नहीं होता तो दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन ये 3 और 7 भी उसके साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार अशांत है। आप सबको समझ में आया? आप अच्छी तरह से इसको समझते चलें, तैयार करते चलें, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।